एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। सो आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है A1, A2, A3 टू AN। जो AP है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म A1 इक्वल्स टू A, A2 इक्वल्स टू A प्लस T, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D एंड AN। nth term an equals to nth term, a1 equals to first term, a2 equals to second term, a3 equals to third term and an equals to nth term। ठीक है, तो जो an होता है मतलब nth term a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP की प्रॉपर्टी होती है an माइनस an माइनस 1 इक्वल्स टू डी। मतलब nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डी। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जैसे मान लो सेकंड टर्म है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल्स टू डी। n की वैल्यू 3, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू डी। मतलब दो टर्म्स, जैसे मान लो ये वाली टर्म है और इसकी नेक्स्ट टर्म है, तो जो नेक्स्ट टर्म है माइनस जो प्रीवियस टर्म है उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, n क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो nth, तो जैसे अगर फर्स्ट टर्म है तो a1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करी, फर्स्ट टर्म है तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a। ठीक है, सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 2 पुट करी, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या हो जाएगा? d। ऐसे ही n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक सीक्वेंस है 4, 8, 12 टू 48। इसमें फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर इसको कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है मतलब a1 फर्स्ट टर्म वो क्या है? 4। इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? an माइनस 1 इक्वल्स टू डी। तो कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, n की वैल्यू मान लो 2 पुट की, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू डी। तो सेकेंड टर्म क्या है? 8, फर्स्ट टर्म क्या है? 4, d। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया? 4 an मतलब nth टर्म। ये AP कहाँ तक जा रही है? nth टर्म। ये nth टर्म है, हमको फाइंड करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे nth टर्म है ये। तो an क्या है यहाँ पर? 48। nth नंबर पे क्या आ रहा है? ये 48। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, an इक्वल्स टू
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 और क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए लेके चलते हैं। तो an क्या दे रखा है 48 इक्वल्स टू ए क्या दे रखा है 4 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू डी क्या है 4। तो इसको सबसे पहले 48 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1। 48 माइनस 4 क्या हो गया 44 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1। डिवाइड किया 4 को 11 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 1 है विच इज़ 12। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। AP का A5 इक्वल्स टू 15, A3 इक्वल्स टू 9 एंड वी हैव टू फाइंड A7। ठीक है, एक AP है जिसकी फिफ्थ टर्म 15 है, थर्ड टर्म 9 है एंड सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, AP का nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ A प्लस 4D। A प्लस 4D, A5 कितना दे रखा है 15। ठीक है, ये क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। A3 क्या दे रखा है 9। A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ A प्लस 2D। और A3 क्या दे रखा है 9, A प्लस 2D इक्वल्स टू 9। ये क्या दे रखा है सेकंड इक्वेशन इसको दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन माइनस किया इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को माइनस किया फर्स्ट में से, तो क्या बन जाएगा A प्लस 4D माइनस A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 माइनस 9। तो इधर A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2D इक्वल्स टू 6। सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। D की वैल्यू 3 आई, फिर इस D की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा A प्लस 2D 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो A प्लस 6 इक्वल्स टू 9। A प्लस 6 इक्वल्स टू 9 होगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 विच इज़ 3। सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है, मतलब A7 फाइंड करना है। A7 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म A क्या फाइंड किया 3 प्लस 7 माइनस 1 6। डी की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 प्लस 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 विच इज़ 21। तो A7 क्या आ गया 21।